किसानों का ही हक है। वो सभी इस पानी का इस्तेमाल खेती के लिए कर सकते हैं। लेकिन आज सुबह ही मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से पिटीशन भी दिया गया है कि आसपास के 200 गांव के नवयुवकों ने वहां खेती न करके फैक्ट्रियां लगवाने की विनती की है। माय लॉर्ड, पिंपल धारा गांव के आसपास के युवक अचानक इस केस में कैसे आ गए? और वो सभी लोग उसी गांव के हैं या कहीं और के? इसका क्या सबूत है? उनके राशन कार्ड, वोटर आईडी, डिग्रियां वगैरह सब कुछ अटैच है इसमें। तो हम इस पिटीशन को खारिज कैसे कर सकते हैं? पढ़े लिखे युवा ही हमारे देश का भविष्य हैं। हम इनकी पिटीशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। माय लॉर्ड, उन सभी का पिंपल धारा से ताल्लुक है, ये बात उन्हें साबित करनी होगी। 2324 दस्तावेज सबमिट किए गए हैं। अब ये जाली है या नहीं, ये आप प्रूव कीजिए। उन्हें जाली साबित करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। हम इन डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी चाहते हैं। ठीक है, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मिल जाएगी। अदालत को ये केस जल्दी ही क्लोज करना है, इसलिए आपको 5 दिनों के अंदर उन दस्तावेजों को जाली साबित करना होगा, नहीं तो आप ये केस हार भी सकते हैं। कोर्ट डिसमिस। सर, केस में एक नई मुश्किल आ गई है, इसीलिए वक्त लग रहा है। खत्म हो ही जाता। जी वाह। उनके सभी डिग्री, सर्टिफिकेट्स, राशन कार्ड, आईडी सब ओरिजिनल है। खुद देखा तुमने? ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छी तरह देखा है, मगर ये 2300 लोग इंडिया में है ही नहीं, विदेशों में काम कर रहे हैं मजदूरों की तरह। इन सभी लोगों को उन्होंने सोच समझ कर चुना है। अगर उनके नंबर्स मिल जाए तो फोन पे बात हो सकती है। वही नंबर्स जमा कर रहा हूँ। मुझे उनमें से 50 लोगों के नंबर्स मिल गए। उन्हें आप कॉल कीजिए, सब साफ हो जाएगा। हेलो। हाँ, मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम जीवानंद है। आप पिंपल धारा के जीवानंद हैं? हाँ हाँ भाई। अच्छा, क्या आपने यहाँ गांव में फैक्ट्री लगवाने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी को सपोर्ट किया? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। कंपनी वालों ने आपका राशन कार्ड, डिग्री सर्टिफिकेट सब कुछ दिया है। दरअसल मेरे कागजात तो मालिकों के पास ही रहते हैं। बल्कि मैं तो यहाँ मलेशिया में मजबूरी में सफाई का काम करता हूँ। मैं फिर से अपने गाँव आकर खेती करना चाहता हूँ। क्या यही बात आप इंडिया में आकर कोर्ट में कह सकते हैं? नहीं जीवाजी, मैं यहाँ 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हूँ। मेरा पासपोर्ट भी कंपनी के पास है। मैं तो सिंगापुर में टैक्सी चलाता हूँ। आपका पासपोर्ट किसके पास है? वो तो साहब लोग के पास ही रहता है। नहीं जीवा, मैं यहाँ 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ। मेरा पासपोर्ट भी कंपनी के पास ही है। वो मुझे टाइम से पहले नहीं देंगे। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, निकल नहीं सकता हूँ भाई। बुरी तरह फंस गए। सब के सब कॉर्पोरेट कंपनियों के मजदूर हैं। सोची समझी साजिश है। एक कॉर्पोरेट कंपनी हमेशा दूसरे को सपोर्ट करेगी। कोई इंडिया नहीं आ पाएगा। कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब? ये फैसला तो उनके हक में गया। पूरा जोर लगा लिया तूने। तू मुझसे टक्कर